भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की अनुगत्य में उनके द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से भगवत भक्ति के सर्वोत्कर्षता को हम लोगों ने कई दिन तक श्रवण किया। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भक्ति कितने प्रकार का है, उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, ये सब के विषय में बड़े सुंदर रूप से उन्होंने वर्णन किया है। साधन भक्ति किसको कहते हैं, साधन भक्ति कितने प्रकार का है, क्या साधन भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, क्या साधन भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं, क्या साधन भक्ति ही उत्तमा भक्ति के रूप में परिलक्षित होती है, और यद्यपि उत्तमा भक्ति के रूप में परिलक्षित होती है तो उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है। तो वहाँ पर चक्रवर्तीपाद ठाकुर जी ने बता रहे हैं, अपि निरस्तान्य फलाभिसंधि तयैव धृत व्रते मृदु व्रतेरिति भव्य जने आश्रियमाणयः स्वविषये अनुकूल्य मूल प्राणयः स्वस्वर्शेन स्वर्शमणिरिव करणवृत्तिरपि प्राकृतत्वलोहतां शनैस्त्याजयित्वा चिन्मयत्व शुद्ध जाम्बोन्नततां प्रापयन्त्यः कन्दलीभावान्ते समुद्गच्छन्त्यः साधनभिक्षेदे पत्रिके विव्रियेते। तयोः प्रथम क्लेशग्नि द्वितीया शुभदेति द्वयोरपि तयोरन्तस्तु लोभप्रवर्तकत्व लक्षणचैकत्र्येव येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च इत्यादि शुद्ध संबंध स्निग्धतया च प्राप्तोकर्षे देशे राग नान्मो राज्ञ एवाधिकारः बहिरस्तु तस्माद् भारत सर्वात्मा इत्यादि शास्त्र प्रवर्तकत्व लक्षण परुष्यभाषेन प्रियादि शुद्ध संबंधाभावात् स्वत एवाति स्निग्धताम अनुदयेन
पूर्वतः किंचित उपत्कृष्टे देशे वैधनान्मो परस्य राज्ञः क्लेशघ्नत्व सुवद्वात्वा विहान्तु प्रायस्तयोर्न कोऽपि विशेषः। कहते हैं शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति ये कल्पलता के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के छाया में बैठकर के व्यक्ति जो कुछ भी वांछा करता है, जो कुछ इच्छा करता है, जो कुछ कल्पना करता है, उसको वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। बोलते ठीक उसी प्रकार शुद्ध भक्ति जो कि ज्ञान कर्म से अमिश्रित है, जिसमें स्वयं के सुख का कोई भी लालसा नहीं है, केवल भगवत सुख तात्पर्यमयी सेवा ही शुद्ध भक्ति है। बोलते ऐसे शुद्ध भक्ति वे कल्पलता के समान है, वे कल्पलता के समान है। वे शुद्ध भक्ति जब साधक के हृदय क्षेत्र में आविर्भूत होती है, किस प्रकार से आविर्भूत होती है? बोलते अगर कोई बड़े भाग्यवान भाग्यशाली पुरुष है, मनुष्य है, जिसका भाग्य का उदय हुआ है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहु जन्मों के समर्जित समार्जित संचित पुण्य का एकत्रित जब होता है, भाग्य का एकत्रित जब होता है, तब वही भाग्यवान मनुष्य वे शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। और क्या करता है? वे सौभाग्यवान जीव जिसके भाग्य का उदय हुआ है, जिस प्रकार से भ्रमर, मधुकर, भ्रमर जानता है? भ्रमर जिस प्रकार से सारम सारम समुद्रितम पुष्प से मधु संग्रह करके करता है, बोलते उस रस का पान करता है, ठीक उसी प्रकार वे सौभाग्यवान जीव जो कि उस शुद्ध भक्ति का आश्रय ग्रहण किया है, वे भ्रमर की भांति, मधुकर की भांति व्रत धारण करता है। भ्रमर जहरीले पुष्प के पास नहीं जाएगा, जो पुष्प में रस नहीं है, निरस पुष्प के पास नहीं जाएगा। भ्रमर बड़े चतुर है। जिस पुष्प में मधु होता है, इसलिए तो उसको मधुकर कहा जाता है। बोलते वहीं से ही वे मधु संग्रह करता है, उस रस का पान करता है। बोलते ठीक उसी प्रकार वे शुद्ध भक्ति का आश्रय करने वाला बड़े सौभाग्यशाली जीव, वो भी केवल मात्र शुद्ध भक्ति का आश्रय करके भक्ति के मकरंद रस का पान करता है। उसके अतिरिक्त भगवत प्रसाद के सिवा, भगवत कृपा के सिवाय, भगवान के सेवा के सिवाय, भगवत प्रसन्नता के सिवाय वो और कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार जिन्होंने केवल इस भक्ति रस का पान करने के लिए व्रत ले रखा है, किस प्रकार का व्रत? भगवान का सेवा करेंगे। भगवान के सेवा के अतिरिक्त वे और किसी प्रकार का कोई भी कामना नहीं करेंगे। वे उनका व्रत है, उसको बोलते हैं बृहद व्रती। उस व्रत से और श्रेष्ठ व्रत कुछ नहीं है। कृष्ण सेवा को छोड़ करके संसार का सेवा मैं नहीं करूँगा। जिस सेवा से केवल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, मुझे वही करना है। मतलब भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों का त्याग करने का व्रत धारण कर रखा है।
ऐसे व्यक्ति ही उस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। और इस भक्ति लता का, इस शुद्ध भक्ति लता का मूल प्राण कहाँ पर है कि भक्त का एकमात्र अभिष्ट है। क्या है वो? भगवान का सेवा करना। किस प्रकार का सेवा करना? आनुकूल्यमय सेवा करना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आनुकूल्येन मतलब जो करने से कृष्ण को प्रसन्नता होगी, जो करने से कृष्ण सुखी होंगे, ऐसे आनुकूल्यमय सेवा संपादन करना ही एकमात्र उसका अभिष्ट होता है, उसका इच्छा होता है। चाहे कितने भी सेवा हो, पूरे दिन का सेवा क्यों ना हो, 24 घंटा में से 24 घंटा श्री कृष्ण सेवा में अपने आप को लगा के रखना है। आधा घंटा 1 घंटा सेवा करके छुट्टी कर देने से नहीं होगा। तो वे भक्ति लता का आश्रय करने वाला साधक भक्त कृष्ण सेवा को छोड़ करके वे और कुछ नहीं करता, वे ही उसका व्रत है। इस प्रकार करने से क्या होता है? पारसमणि देखा है? देखा है? सुना। पारसमणि को अगर कितने भी पुराना लोहा में स्पर्श करा दो, जंग लगा हुआ लोहा में भी स्पर्श करा दो, उसको क्या कर देता है? विशुद्ध सुवर्ण का रूप प्राप्त करा देता है ना? ठीक उसी प्रकार ये शुद्ध भक्ति का आश्रय करने वाला व्यक्ति भी चिन्मयता को प्राप्त करता है। उसके हृदय में अंकुर होता है। अंकुर मतलब प्रस्फुटित होता है। जैसे जमीन में बीज डालोगे तो वो अंकुरित होता है। तो वे भक्ति उस जीव को स्पर्श करा करके, किस प्रकार के जीव? जो बड़े सौभाग्यवान जीव है, उसके हृदय को स्पर्श करके उसके हृदय में अंकुरित होता है साधन भक्ति के रूप में। और वे साधन भक्ति का जो अंकुरोद्गम होता है, जो वृक्ष का, जो लता का अंकुरोद होता है, पहले 2 पत्ते होता है, 2 पत्तियों को वो पैदा करती है। उसमें से एक पत्ते का नाम है क्लेशग्नि और एक पत्ते का नाम है शुभदा। बोलते ये दोनों पत्तियों के जो भीतर के भाग है वो बड़े ही सुंदर है, बड़े ही स्निग्ध है, बड़े ही लोभ पैदा करने वाला है। इतना वो सुंदर है। वो किसके? बोलते भगवान ने स्वयं कहा है कि जिनका मैं प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, पुत्र हूँ। बोलते इन शास्त्र के वाणी के अनुसार, शास्त्र वचन के अनुसार ये शुद्ध संबंध की जहाँ पर स्थापित हो जाता है कि भगवान ही हमारा प्रिय है, आत्मा है, पुत्र है, हैं? ये शुद्ध संबंध जहाँ पर शुद्ध रूप से स्थापित हो जाता है, वो उतना ही अधिक सुंदर, स्निग्धता से वे परिपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर कहते हैं ये दोनों पत्तियों के ऊपर में इन दोनों पत्तियों के ऊपर भाग में होता ना ऐसे
छोटा छोटा दिखाई देता है। जो नूतन लता होता है, नूतन जो पत्ता होता है, नया पत्ता होता है, उसके ऊपर देखना अति सूक्ष्म रूप से सफ़ेद 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 ऐसा ऐसा होता है, देखा आपने, है ना। बीच में तो दो का ही खोल होता है। हाँ, दो होता है, लेकिन जब धान चाल धान ये तो दूसरा होता है कि नहीं? होता है। सब जितने भी बीज है वे सब दो भाग में ही होता है, दो पत्ते के रूप में ही होता है। लेकिन जो पहला पत्ता होता है वो पत्ता इतना कोमल होता है कि उसके ऊपर भाग में ऐसे सब सुंदर सा एकदम रेशा जैसा सफ़ेद सा होता है, हाथ भी लगाओगे तो ऐसा होता है। उसको कहते हैं राग। वो दोनों पत्तियों के ऊपर राग नामक राजा का अधिकार है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं सर्वात्मा भगवान का उपासना करना ही जीव का एकमात्र कर्तव्य है। ये शास्त्र का वचन है, क्योंकि वे सर्वात्मा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वशक्तिमान है। एक तो भगवान के साथ हमारा संबंध है, वे हमारा आत्मा है, प्रिय है, सखा है, पालक है। इसलिए उनके साथ उस शुद्ध संबंध स्थापित करके उनका भजन करना होता है। और दूसरा एक शास्त्र का वचन है कि भगवान का भजन करना प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। भगवान सर्वात्मा है, इसलिए उनका उपासना करना ही जीव मात्र का कर्तव्य है। लेकिन जो संबंध से संबंधित होकर के भगवान का जो सेवा किया जाता है, जो भजन किया जाता है, वो इतना सुंदर होता है, इतना स्निग्ध होता है, इतना आनंदमय होता है कि वो तो कल्पना से अतीत है। और शास्त्र के वचन के डर से, भय से जो भजन किया जाता है वो थोड़ा सा कर्कश होता है, थोड़ा सा रुखा होता है। अरे मेरा सेवा बर्तन धोने का है, हैं? अगर मैं बर्तन नहीं धोऊं, देरी हो जाए तो महाराज जी मुझे डांटेंगे। भाग भाग क्या करके, ठीक है कर लेते नहीं, डर के मारे नहीं कि मैं अगर ठाकुर जी का बर्तन साफ करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। और भगवान प्रसन्न होंगे किस प्रकार से? जब हम उसको प्रीति के साथ करेंगे, यत्न के साथ करेंगे, तब जाके होगा। तो शास्त्र के वचन के भय से जो भक्ति किया जाता है वो थोड़ा सा कर्कश होता है, थोड़ा सा वो रुखा होता है। लेकिन संबंधित होकर के, प्रीतियुक्त होकर के जो भजन सेवा किया जाता है वो उतना ही स्निग्ध होता है, वो उतना ही कोमल होता है, सुंदर होता है। इसलिए वहाँ पर जो शास्त्र वचनों के अनुसार भयभीत होकर के यहाँ कर्तव्य बुद्धि से जो भजन किया जाता है, वहाँ पर वैद नाम के राजा का अधिकार रहता है। और जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के प्रीति के साथ भगवान का भजन किया जाता है, उसमें राग नामक राजा का अधिकार है। यद्यपि दोनों, चाहे वो वैद हो चाहे वो राग हो, यद्यपि दोनों ही भजन राज्य के क्लेश को दूर करने में समर्थ है, लेकिन उसमें भी विशेष तारतम्य दिखा जाता है। एक को डंडा दिखा करके, लाठी मार करके, शासन करके उससे काम कराना, और एक को प्यार से समझा बुझा करके, उत्साह दे करके सेवा कराना। दोनों में सेवा का ही वृत्ति है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। तो इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था कि भक्ति को ही श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने, भगवत भक्ति को ही
सर्वोत्कर्षता के रूप में, स्वयं आविर्भूता के रूप में, सर्ववशीकरत्व के रूप में, सर्वशक्तिमानत्व के रूप में, स्वयं प्रकाशिका के रूप में वर्णन किया। हम लोगों ने 5-6 दिन तक, कई दिन तक श्रवण किया, कई नहीं पूरे महीना श्रवण किया था कार्तिक मास में। बोलते भक्ति का कितने प्रकार है, उनमें से साधन भक्ति का क्या क्रम है, साधन भक्ति के द्वारा क्रम का विकास किस प्रकार से होता है, उसको उन्होंने यहाँ द्वितीय वृष्टि में बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सबसे पहले साधक भक्त के हृदय रूपी क्षेत्र में, चित्त रूपी उर्वर क्षेत्र में भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है। जो मिट्टी, जो जमीन विशेष उर्वर होता है, वहाँ पर लता भी उतना ही अधिक बढ़ता है ना। रूखे सूखे जमीन में जहाँ रस नहीं, निरस भूमि में अगर आज आप बीज बोपन करोगे तो वहाँ अच्छा खेती नहीं होगा। हाँ, उस जमीन को अगर आप जोत के खाद इत्यादि दे करके उसको उर्वर करोगे, हाँ, परिश्रम करोगे, तो उस रूखी सूखी भूमि में भी अच्छा फसल हो सकता है। बोलते ठीक उसी प्रकार साधक भक्त के चित्त रूपी जमीन में, चित्त रूपी क्षेत्र में भक्ति रूप कल्पलता का वहाँ प्रकट होता है, आविर्भाव होता है। लेकिन किस प्रकार साधक के हृदय में शुद्ध भक्ति लता का बीज अंकुरित होता है? बोलते हैं जिस हृदय क्षेत्र में, जिस चित्त में कृष्ण इतर वासनाओं को छोड़ करके, कृष्ण संबंधित, कृष्ण सुख वांछित इच्छाओं को छोड़ करके और ज्ञान कर्म आदि से रहित जो शुद्ध क्षेत्र है, अमिश्रित है, उसी स्थान पर ही, उसी उर्वर क्षेत्र में ही यह शुद्ध भक्ति रूपी लता अंकुरित होती है। अथवा शुद्ध भक्ति हम उसी को कह सकते हैं जिस भक्ति में, जिस भक्ति का उद्देश्य केवल कृष्ण सुख तात्पर्य है, स्वयं के सुख का वहाँ लेश मात्र भी इच्छा नहीं है। और जहाँ पर स्वयं के सुख की इच्छा नहीं है, फिर उस भक्ति के साथ ज्ञान कर्म ये आवृत रहेगा, उसका कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए कृष्ण इतर वासनाओं से रहित जो भक्ति किया जाता है, वास्तव में वही भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि उर्वर भूमि में ही, सरस भूमि में ही हैं लता, कल्पलता जो अधिक मूल्यवान खेती होता ना, उसके लिए उतना अधिक उर्वर भूमि चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र में वो लगा दोगे तो नहीं होगा। क्या केसर, केसर अगर आप इधर इधर लगा दोगे तो नहीं होगा। केसर कितना मूल्यवान है, कितना रुपए किलो है बाबा? 1.5 लाख रुपया किलो है। 1 किलो का दाम 1.5 लाख रुपया। इसलिए वो केसर की खेती करने के लिए वो भूमि भी उतना ही अधिक श्रेष्ठ भूमि होता है, उर्वर भूमि होता है, सब जगह में नहीं होता है। इसी प्रकार कल्पलता भी जहाँ पर अंकुरित गोम होता है, वो भी बड़े ही उर्वर क्षेत्र होता है। बोलते उसी प्रकार भक्ति कल्प रूपी जो कल्पलता है, वो भी केवल निष्काम भक्त के हृदय में
आविर्भूत होती है। कामना वासना युक्त भक्त के हृदय में वे शुद्ध भक्ति की लता कभी भी आविर्भूत नहीं होती है। कितने भी दिखाए भक्त कि हम तो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्ति करते हैं, यद्यपि स्वसुख कामना का लेश मात्र भी इच्छा है तो फिर वहाँ शुद्ध भक्ति का बीज अंकुरित गोम नहीं हो सकता। अभी वो बीज है क्या? ये जो भक्ति लता का बीज है, क्योंकि बीज के बिना तो लता अंकुरोद्गम नहीं होता है। कोई बीज डालोगे तभी तो होगा, लेकिन वो बीज है क्या? हम तो बोलते हैं भक्ति लता का बीज, भक्ति लता का बीज है क्या है वो? देखा है किसी ने? देखा तुमने? श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हइया से करे बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले करे से जन। श्रीमन महाप्रभु जी भी बड़े होशियारी किया, नहीं बताया कि वो बीज क्या है। हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता का बीज। भक्ति लता का बीज तो बोल दिया, वो दिखता कैसा है क्या चीज वो? बोलते हैं कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जीव अनादि काल से अपने कर्म फलों को भोग करते हुए इस ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। किस प्रकार से भ्रमण करता है? नाना जोनी घुरे फिरे अपनो कर्मों फेरे। अपने कर्म के फल स्वरूप उस जीव अनेक प्रकार के जोनियों में, कभी कुकर, शुकर, सांप, गिरगिट, कीड़े मकोड़े, सुअर, हैं, ये सब जोनियों में भ्रमण करता है। भ्रमण करते करते हैं अगर किसी की बिना कारण से, बिना कुछ कारण से अहितु की रूप से हेतु रहित होकर के अगर महत जनों का, भगवत जनों का दर्शन करने का, स्पर्शन करने का, उनका स्मरण करने का, उनका चिंतन करने का, उनके मुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य अगर किसी जीव को किसी भी शरीर में प्राप्त हो जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संगा प्राप्यते पुंभी संचिते पूर्व सुकृति, उसको बोलते हैं सुकृति। वो सुकृति अगर किसी का एकत्रित होता है तो उसी सुकृति के फल स्वरूप गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता का बीज, वही सुकृतिशाली व्यक्ति को गुरु और कृष्ण के कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्ति लता के बीज का तो उल्लेख किया है, लेकिन वो बीज क्या है वो नहीं बताया। जीव गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से बताया है श्रीमद्भागवत के उस श्लोक की टीका में कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा पश्येत। इस श्लोक के टीका में अपनी लघु तुष्णी टीका में वहाँ पर जीव गोस्वामी ने बताया है कि सत्संगमेन रत्यंकुरैव, सत्संगमेन रत्यंकुर रूपैव मतिर्जायत इति। मतलब है कि सत्संगमेन, साधु संग में रति के अंकुर स्वरूप जो मति उत्पन्न होती है। क्यों होती है भैया? क्योंकि साधु संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भजन क्रिया आरंभ होता है। भजन क्रिया का प्रकार
भजन क्रिया का भाव, भजन क्रिया का प्रत्येक स्तर वे साधु संग के माध्यम से ही साधक जीव को प्राप्त होता है। ऐसे कि वे साधु संग, आदौ श्रद्धा अत साधु संग अत भजन क्रिया। बोलते वो भजन क्रिया उसको रति तक ले जाती है। मतलब साधु संग में रति होना, साधु संग में मति होना, साधु संग में लोप होना, बोलते यही ही उसका बीज है। इसलिए कहते हैं कि वे लोभ, वे रति, वे मति अगर किसी सौभाग्यशाली जीव के हृदय में प्राप्त है, अंकुरोद्गम है, स्थित है, तो उसको खोने मत देना। रूप गोस्वामी ने बताया है वहाँ पर हैं कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते, कि कृष्ण भक्ति के रस से भावित जो मति है वो है साधु। बोलते ऐसे साधुओं के संग में रति होना, मति होना, लोभ होना ही वही, उसी को ही भक्ति लता का बीज के रूप में जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। इसलिए साधु संतों की, महत जनों की, महत पुरुषों की, अहितों की कृपा से ही साधक जीव के हृदय में, साधक के चित्त के हृदय में मति के द्वारा भगवान का भजन करने में, भगवान का सेवा करने में लोभ उत्पन्न होता है। जब तक वे लोभ हमारा नहीं रहेगा, सेवा करने का लोभ, नाम जपने का लोभ, हाँ, तब तक फिर वो शुद्ध भक्ति को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कृष्ण सेवा की वासना, कृष्ण सेवा का लोभ, कृष्ण सेवा का मति ही वो भक्ति लता का बीज है। उसी को भक्ति लता का बीज के रूप में कह सकते हैं। बोलते हैं वे बीज कहाँ उत्पन्न होता है? साधकों के इंद्रिय रूपी क्षेत्र में, उसके हृदय क्षेत्र में। जब उसको हम वपन करेंगे, रोपण करेंगे और उसको श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादों सेवन, बंदन, ये सब भक्ति के अंगों के द्वारा उस लता को हम जल सिंचन करेंगे। क्या जल है? श्रवण कीर्तन रूप जल प्रत्येक दिन देना पड़ेगा। गर्मी के दिन में देखना, अगर पेड़ में, लता में, कोमल पत्ता में, तुलसी जी में एक दिन भी जल नहीं दोगे ना तो मुरझा जाता है। ठीक उसी प्रकार वे भक्ति लता का बीज वो इतना स्निग्ध है, इतना कोमल है कि एक दिन भी अगर श्रवण कीर्तन रूप जल नहीं दोगे तो वो मुरझा जाएगा। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने मठ मंदिर इसलिए स्थापन किया कि यहाँ नित्य प्रति श्रवण कीर्तन जल के द्वारा उस लता को सिंचन करना है। इसलिए प्रत्येक मठवासी को श्रवण कीर्तन अवश्य करना चाहिए। तो वहाँ कहते हैं उसी से वो बीज और भक्ति लता का बीज उत्पन्न होती है और श्री कृष्ण का सुख संपादन करना, कृष्णानुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जिससे श्री कृष्ण का सुख होगा, अनुकूल होगा। ऐसा अनुकूल्यमयी सेवा संपादन करना ही उस भक्ति लता का जड़ है, मूल है। कोई लता हो, पत्ता हो, पेड़ हो, अगर उसका जड़ मजबूत नहीं होता है तो वो थोड़ी सी हवा में भी गिर जाता है, थोड़ा सा पानी बहता तो वो बह जाता है। इसलिए भगवत सेवा, कृष्ण सेवा
उसका जड़ है, उसका मूल है। लेकिन वो सेवा किस प्रकार से होना चाहिए? श्री कृष्ण के सुख के लिए, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, स्वयं के सुख के लिए नहीं। श्री कृष्ण की आनुकूल्यमयी सेवा करना, उनका सुख विधान करना, उनका आनंद विधान करना ही उसका मूल है। मूल मतलब प्राण है, उसका आत्मा स्वरूप है। मूल अगर मजबूत नहीं होगा तो वो लता भी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने प्रीति संदर्भ में इस शुद्ध भक्ति के लक्षण, भगवत प्रीति के लक्षण को उन्होंने एक प्रसंग में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। कहते हैं, तथा विषयानुकूल्यात्मक तदानुकूल्यानुगत तत्स्पृहात् अनुभव हेतु को उल्लासमय समज्ञान विशेष प्रियता। मतलब श्री कृष्ण ही एकमात्र विषय है और बाकी सब आश्रय है। तो उस विषय रूप, विषय स्वरूप श्री कृष्ण का सुख विधान, श्री कृष्ण सेवा का आनुकूल्य विधान जिनका जीवन स्वरूप है, जिनका आत्मा स्वरूप है, क्यों नहीं होगा? किसका होता है? कि जो लोग मत्कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़म मदाश्रजा कृथा मृष्टा सुरवंति कथयन्ति च। मेरे आश्रय में रह करके मेरे ही कथा को श्रवण कीर्तन करना ही उनका जीवन स्वरूप है। किसका? जो लोग अनन्य भक्ति करते हैं, जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं। बोलते ठीक उसी प्रकार केवल मात्र श्री कृष्ण का सुख विधान करना ही, श्री कृष्ण का प्रीति विधान करना ही जिनका जीवन स्वरूप है, जिनका आत्मा स्वरूप है, जिससे उस विषय रूप श्री कृष्ण को सुख होता है। बोलते उस सेवा के भाव के अनुगत में रह करके, उस सेवा के भाव को अपने हृदय में जागृत करा करके, किसके द्वारा जागृत करा करके? श्रवण कीर्तन के द्वारा जागृत करा करके, जिससे कि उसके प्रति लोभ होता है, स्पृहा होता है, इच्छा होता है। बोलते ऐसे स्पृहा जनित जो सेवा है, ऐसे लोभ जनित जो नाम जप है, बोलते उसी में ही उल्लास होता है, उसी में ही वास्तविक आनंद का अनुभव होता है, उसी में ही सुख होता है। बोलते उसी सुख को, उसी उल्लास को भगवत प्रीति कहते हैं। स्वयं के सुख का कोई वहां लालसा नहीं। जब श्री कृष्ण के सुख के लालसा से वे व्यक्ति श्री कृष्ण सेवा करेगा तो स्वतः ही उल्लासित तो होगा ही, लेकिन श्री कृष्ण के उल्लास को, श्री कृष्ण के आनंद को, श्री कृष्ण के प्रसन्नता को वे सेवक अपने चरम और परम उद्देश्य रख करके जब सेवा करेगा तब वो श्री कृष्ण से भी और अधिक उल्लास को प्राप्त करेगा। अर्थात वो प्रीति का आस्वादन करेगा। उस प्रीति को आस्वादन करने के लिए, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण के मन में भी लोभ होता है कि मेरे भक्त मेरे सेवा करके इतना उल्लसित होता है, इतना आनंदित होता है, इतना सुखी होता है, मेरे से भी अधिक सुखी। आखिर वो है कैसा? वे सेवा है कैसा? उस सेवा को करने के लिए, उस सेवा को प्रति लोभ जागृत स्वयं भगवान का भी होता है
और उसी लोभ को प्रतिपूर्ति करने के लिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए उस भगवत प्रीति, उस भगवत प्रेम को आविर्भूत कराने वाली शुद्ध भक्ति का 3 भूमिका है। पहला तो भक्ति किसके लिए करना? जो विषय विग्रह है, विषय तत्व है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण का सुख ही भक्ति है। तो भक्ति के विषय कौन है? श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को जिससे सुख होता है, जिससे आनंद होता है, बोलते वही भक्ति का जीवन है, वही भक्ति का आत्मा है, वही भक्ति का प्राण है। भक्ति मतलब कृष्ण सुखैकमय तात्पर्य होना चाहिए, तब जाके वो भक्ति जीवित है, जीवन स्वरूप है। और भक्त के हृदय में तो भगवान की सेवा हो या भगवान के सुख विधान के अतिरिक्त दूसरा कोई कामना रहता ही नहीं है। तभी वे भक्त है, तभी वे भक्तिमान है। जिस भक्ति में आत्मा है, प्राण है, जीवन है, वही भक्ति ही भक्त को जीवंत करता है, भक्त को उल्लासित करता है, भक्त को आनंदित करता है। तो भक्त के हृदय में कृष्ण सेवा के अतिरिक्त, कृष्ण सुख विधान के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं रहती। तो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों इच्छा करता है? अगर भक्त निष्काम है, निष्कामता से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, तो भक्त के हृदय में तो कामना तो रहता है कि भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करना भी तो एक कामना ही है। तो उस शुद्ध भक्ति के द्वितीय प्रकार के लक्षण में उसको कहते हैं कि श्री कृष्ण का सेवा करना। जब श्री कृष्ण प्राप्ति होगा तो अब उसको इतना सुंदर रूप से सेवा करेंगे, उसके इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे, उसके जो सेवा करने से वो प्रसन्न होगा, उसको सुख होगा, वैसे सेवा करेंगे। मतलब श्री कृष्ण को प्राप्त करने का कामना है, लेकिन कामना के पीछे क्या है? उसको मैं अपने पास रख करके सेवा करूंगा। तो श्री कृष्ण सेवा का जो लालसा है, श्री कृष्ण सेवा का जो कामना है, वही शुद्ध भक्ति के स्तर को अत्युत्तर बढ़ाता जाता है। जितना सेवा का कामना होगा, जितना सेवा का स्पृहा होगा, वांछा होगा, वो उतना ही श्री कृष्ण के नज़दीक, श्री कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण उस मकरंद को, भक्ति के मकरंद को वो आस्वादन करता है। उसका स्वयं के सुख के लिए कोई कामना नहीं रहता, क्योंकि कुछ कामना करने से और काम्य वस्तु प्राप्त करने से सुख होता है व्यक्ति को, है ना? नहीं पाने से क्रोध भी होता है, दुख भी होता है, बुद्धि भी भ्रम होता है। कुछ कामना किया अगर उसको प्राप्त नहीं हुआ, कामना के तारतम्य के अनुसार उसमें क्रोध भी आएगा, हैं? चोरी भी करेगा, नहीं तो हैं? उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं यदि भक्तों की कोई कामना ही नहीं होती तो फिर वे सुख कैसे प्राप्त करेंगे? भाई काम्य वस्तु को प्राप्ति से सुखी होती है। अगर भक्ति करेगा व्यक्ति और भक्ति जो वस्तु प्रदान करेगी कृष्ण को प्रदान करेगी, कृष्ण सेवा प्रदान करेगी, ठीक है। अगर भक्ति
वो व्यक्ति भक्ति करता है कामना करके, कृष्ण प्राप्त करने के लिए। और भक्ति का कर्तव्य है कि उसके पुरुषार्थ को प्राप्त कराना। प्रत्येक साधन अपने पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, और भक्ति का पुरुषार्थ कृष्ण को प्राप्त कराना। अगर भक्त के हृदय में कामना नहीं होता कृष्ण प्राप्ति का, तो फिर भक्ति अपने पुरुषार्थ कैसे प्रदान करेगी? और भक्ति के पुरुषार्थ प्रदान करने में भी वो सोचेगी किस लिए कर रहा है ये, क्या दूँ इसको। भक्ति प्रदान करने का एकमात्र लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि सुख श्री कृष्ण सेवा करके भक्त सुख होता है, भक्त आनंदित होता है, और वही ही उसका पुरुषार्थ है। जिस प्रकार जगत के व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को ही अपनी अपनी साधना के स्तर के अनुसार पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त भी भगवत भक्ति, निष्काम भगवत भक्ति करके भगवत प्रेम रूप पंचम पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ प्राप्त करता है। पुरुषार्थ से ही सुख है। तो कहते हैं भक्तों को तो अपने लिए कोई कामना नहीं रहता है, अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं रहता है। उनको तो जो सुख के स्वरूप है, जो सुख के सागर है, साक्षात सुख स्वरूप श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव करना, श्री कृष्ण के सेवा सुख का अनुभव करना, श्री कृष्ण नाम रस को आस्वादन करना, बोलते उसी से ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। वो जो आनंद प्राप्ति होती है भक्त को, उसी को ही भगवती प्रीति कह सकते हैं, या उसी को ही भक्ति कह सकते हैं। जिस प्रकार से वो भ्रमर क्या करता है, पुष्पों का मकरंद पान करता है, लेकिन कोई कोई पुष्प इतना सूक्ष्म होते हैं, इतना अधिक कोमल होते हैं, अगर भ्रमर भी उस पुष्प के ऊपर जाके बैठेगा ना, वो पुष्प भी एकदम बिखर जाएगा, इतना सॉफ्ट होते हैं। और जो पुष्प जितना अधिक कोमलता को प्राप्त होता है, जो अधिक स्निग्ध होता है, जो अधिक ऊपर में वो जो रेणु होता है, वो उतना ही अधिक मधु प्राप्त कराता है। इसलिए वे भ्रमर चतुर है, वो सीधे जाकर के पुष्प के ऊपर नहीं बैठेगा, वो लता के ऊपर बैठेगा, लता का आश्रय लेता है। लता का आश्रय लेकर के वे पुष्पों का मकरंद को पान करता है। बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कामनाओं को, वासनाओं से रहित होकर के भक्त रूप जो भ्रमर है, भक्त रूप जो मधुकर है, वो प्रेम मकरंद का आस्वादन करने के लिए कौन से लता का साहाय्य लेता है? भक्ति लता का आश्रय लेता है। भक्ति लता को आश्रय करके वे भक्त भी श्री कृष्ण सेवा के मकरंद को पान करता है। कहते हैं भक्ति वृत्ति, ये तो भगवान श्री कृष्ण के स्वप्रकाश लक्षण युक्त वृत्ति है। भगवान की स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है जो कि स्वयं ही परिलक्षित होती है, उनके स्वभाव है, स्वप्रकाश वृत्ति है, स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो ये तो इंद्रियातीत है, ये तो अचिंत्य है, चिन्मय है। तो फिर वे वृत्ति साधक के ये पांचभौतिक ही इंद्रियों पर किस प्रकार से आविर्भूत होता है? पांचभौतिक तक छोड़ दो, बोलते हैं जब तक सत्व गुण में भी जीव स्थित रहता है, उस सत्व गुण के स्थिति में भी वे आविर्भूत नहीं होता है वे भक्ति।
सत्वगुण से भी परे जाना पड़ेगा। तो फिर ये जीव का जो हृदय रूप जो इंद्रिय है वो अनेक प्रकार के प्राकृत इच्छाओं को लेकर के भरपूर रहता है। तो उस प्राकृत इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों में किस प्रकार से वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति भक्ति आविर्भूत हो सकती है। तो उसके लिए वहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी ने बड़े सुंदर उदाहरण दिए थे हैं कि जिस प्रकार से स्वर्ष मणि अपने स्वर से वो जंग लगा हुआ लोहे को भी, मैले लोहे को भी स्वर्ण के रूप में परिणत कर देती है, उसी प्रकार भक्ति भी अपने चिन्मय स्पर्श के द्वारा साधकों के इस जड़ेंद्रिय को धीरे 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 सोने के भांति, स्वर्ण के भांति विशुद्ध कर देती है, चिन्मय किया करती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदौ गुरु पदाश्रय ततः कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। सबसे पहले शुद्ध श्री गुरु के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके दीक्षा के उपरांत भजन क्रिया में अपने आप को लगाना पड़ेगा। गुरु के निर्देश के अनुसार भजन क्रिया के द्वारा साधक के इस जड़ इंद्रिय में भक्ति का अभ्यास करते करते वो भी एक अलौकिक शक्ति में संचारित होकर के वो भी धीरे 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 चिन्मयता को प्राप्त करता है। साधक जिस प्रकार से श्रवण कीर्तन करता रहता है, भजन के अंगों का अनुष्ठान करता रहता है, हरिनाम नहीं करेंगे, पाठ कीर्तन में नहीं बैठेंगे, हैं, सिर्फ अपना आधा घंटा सभा करके मोबाइल लेकर के हम लोग बिस्तर कंबल के नीचे घुस जाएंगे, ऐसे करने से नहीं। जितना साधक श्रवण कीर्तन करेगा, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करेगा, बोलते हैं भगवान की भांति, भगवान जिस प्रकार से सच्चिदानंदमय है, बोलते उसी प्रकार श्रवण कीर्तन के द्वारा, नाम स्मरण के द्वारा इस जड़ इंद्रिय में भगवतीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति वो आविर्भूत होती है। जैसे जलते हुए आग में अगर एक लोहे का टोकरे डाल दो तो क्या होता है? वो भी आग बन जाता है ना, आग बन जाता है वो भी। बोलते ठीक उसी प्रकार श्रवण कीर्तन रूप आग में अपने आप को तपाओगे, जलाओगे, तो तुम्हारा ये जड़ेंद्रिय भी उस लोहे के भांति दीप्यमान हो जाएगा, उजला हो जाएगा। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी ने एक जगह वर्णन किया है कि श्रवण कीर्तन करते 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 साधु के मुख से भगवान के कथा को श्रवण करते करते, भगवान के नाम का जप करते करते, जब साधक, जब जीव रति के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसका, उस साधक का मन, बुद्धि, जितना भी इंद्रिय है, वो चिन्मयता को प्राप्त करते हुए, मतलब पांचभौतिक देह को वो धीरे 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 उससे दूर होकर के चिन्मय शरीर उसका प्रकट हो जाता है। कहा है वहाँ सनातन गोस्वामी जी ने, कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह देही का विस्मृते, कि कृष्ण भक्ति रूप जो अमृत है उसका पान करने से क्या होता है? जैसे मदिरा पान करोगे ना, मदिरा पान करने से क्या होता है? उसको पता नहीं कि वो है कि नहीं, कहीं नाले में पड़ा हुआ है, किसी रोड में पड़ा हुआ है, या बिस्तरा में पड़ा है, उसका कोई सुध बुध नहीं रहता है ना। बोलते ठीक उसी प्रकार कृष्ण भक्ति सुधा पानात, कृष्ण भक्ति रूप अमृत का पान करने से
लोग देह और देह संबंधी वस्तु, जिसको देही की कहते हैं, उसी से वो विस्मृत हो जाता है। और तेषाम भौतिक देहे अपि, बोलते उसका उस भौतिक शरीर, उसका वो पांच भौतिक शरीर क्रमशः धीरे धीरे दूर हो जाता है और सच्चिदानंद रूपता को प्राप्त करता है। सच्चिदानंदमय शरीर उसका प्रकट हो जाता है। क्या कहा श्रीमान महाप्रभु जी ने वहाँ पर? प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभु नये, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। सही देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देहे तार चरण भय। महाप्रभु वहाँ क्या कह रहे हैं? वैष्णव शरीर अप्राकृत सदा, क्या है? भक्ति में ठाकुर जी का भजन है। वैष्णव शरीर प्राकृत नहीं है, उनकी देह हमेशा अप्रकृत है, चिदानंदमय है। इसलिए दीक्षा काल में भक्त जब आत्मसमर्पण करते हैं, उसी समय कृष्णा उसको आत्मसात कर लेते हैं। उस साधक के उस दीक्षा ग्रहणकारी देह को, उसके शरीर को चिदानंदमय कर लेते हैं और उसी अप्राकृत देह से तब जाके उसका भगवान की सेवा करने में अधिकार होता है। प्राकृत देह में कोई भगवान का सेवा नहीं कर सकता है। बोलते ना, अरे इसका दीक्षा नहीं हुआ है, ठाकुर जी का रोशन नहीं कर सकता है। अरे इसका दीक्षा नहीं हुई तो ठाकुर जी का अर्चन नहीं कर सकता है ना। इसलिए जब तक दीक्षा नहीं होता, तब तक तो आत्मसमर्पण नहीं होता। वे आत्मसमर्पण होने के बाद उसका चिदानंदमय शरीर होता है और उस चिदानंदमय शरीर में स्वयं वे श्री कृष्ण का सेवा करने में समर्थ होता है। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।